जीवन में याद रखना, नारी कभी हारती नहीं, उसे हराया जाता है। लोग क्या कहेंगे, बचपन में उसे डराया जाता है। आज हम स्कूल में गुड मॉर्निंग मैम और गुड मॉर्निंग सर बोलते हैं। आज हम उनके बारे में बताना चाहते हैं। आज वो नहीं होती तो हम आज गुड मॉर्निंग सर और गुड मॉर्निंग मैम नहीं बोल पा रहे होते साथियों। भारत की पहली महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले जी के बारे में हम इस वीडियो में बात करते हैं। आप बने रहें हमारे इस वीडियो में और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। मेरा नाम राहुल अहरवार, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल राहुल अंबेडकर जी में आपका स्वागत है। सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे साथियों। माता सावित्री फुले जी का जन्म 3 जनवरी 1831 में महाराष्ट्र के पुणे में दलित परिवार के घर पर जन्म हुआ था। उनके पिताजी का नाम खंडोजी और माता का नाम लक्ष्मीबाई था साथियों। और देश की पहली महिला शिक्षिका बनी माता सावित्रीबाई फुले जी साथियों। माता सावित्रीबाई फुले जी की 9 साल की उम्र में ही शादी करा दी गई थी साथियों। उनके बचपन का किस्सा था, अंग्रेजी की किताब को पढ़ रही थी की कोशिश कर रही थी। सावित्रीबाई फुले जी के पिताजी खंडो जी ने पढ़ते हुए देखा और उनको देखकर किताब के पेज फाड़ दिए और सावित्रीबाई फुले जी को कहा, दलित परिवार आप जिस किताब को पढ़ रही हैं, हमको पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं है। सावित्रीबाई फुले के मन में शिक्षा को लेकर एक आग जल चुकी थी, यानी कि शिक्षा को लेकर माता सावित्रीबाई फुले जी के एक क्रांति के रूप में शरीर में मन में एक आग लग चुकी थी कि जो शिक्षा होती है उसके बारे में साथियों। माता सावित्रीबाई चाहती थी जितनी उनके साथ की बालिका थी उनको पढ़ो और पढ़ाना चाहती थी। इसी के साथ माता सावित्रीबाई फुले ससुराल चल चुकी थी साथियों, यानी कि पहुंच चुकी थी, जिनसे उनकी शादी हुई थी महात्मा ज्योतिबा फुले की उपाधि मिल चुकी थी। ज्योतिबा फुले जी, जब ज्योतिबा फुले को पता चला कि उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले पढ़ना और पढ़ाना चाहती है, उन्होंने भी माता सावित्रीबाई फुले जी का साथ दिया साथियों। तो घर पर ससुराल वाले पढ़ने नहीं देते थे, पढ़ाने नहीं देते थे, न पढ़ने देते थे। तो ज्योतिबा फुले खेत पर रहते थे, तो सावित्रीबाई फुले जब खेत पर रोटी देने जाती थी तो वहाँ पर ज्योतिबा फुले खेत पर ही पढ़ाया करते थे, सावित्रीबाई फुले को बताया करते थे, उनका साथ दिया करते थे। ऐसा कुछ दिन तक चलता रहा। फिर ससुराल वालों ने ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले को घर से बाहर निकाल दिया कि आप घर से निकलिए। ज्योतिबा फुले महात्मा सावित्रीबाई फुले की एक अद्भुत यात्रा थी। कहानी सुनाता हूँ, जो जीवन से ठान लो तो मंजिल मिल ही जाती है। अगर जो आप जीवन में ठान लोगे तो मंजिल मिल ही जाती है। कैसे भी मिले, कितनी कठिनाइयों के बाद मिले, मंजिल मिल ही जाएगी साथियों। ससुराल वालों घर से बाहर निकाल दिया था, लेकिन सावित्रीबाई फुले जी ने पढ़ाने का मिशन नहीं छोड़ा था। सावित्रीबाई फुले ने जो पढ़ाने का था उस मिशन को नहीं छोड़ा था। सावित्रीबाई फुले की पहली मित्र फातिमा शेख अच्छी मित्रता बनी। सावित्रीबाई फुले जी ने 17 साल में ही स्कूल खोला जाए। सावित्रीबाई फुले टीचर बनना चाहती थी, बच्चों को भी भविष्य सुधारना चाहती थी। सावित्रीबाई फुले को लग रहा था सबसे बड़ी समस्या सावित्रीबाई फुले जी को ये थी कि स्कूल कहाँ खोला जाए साथियों। इतने संसाधन ना होने से, पैसे भी नहीं थे, तो फातिमा शेख के पहला स्कूल फातिमा शेख के घर खोला था। सावित्रीबाई फुले जी ने पहला स्कूल 1848 में खोला था। 1851 आते आते 3 स्कूल और खोले चुके थे साथियों। 150 बालिकाएं ग्रहण कर चुकी थी क्लास में। सावित्री फुले जी अगर रास्ते पर चल चुकी थी।
सावित्रीबाई फूले जी अपने रास्ते पे चल चुकी थी। अगर हमको ये वीडियो अच्छी लगे तो शेयर जरूर करना। तो साथियों, जब सावित्रीबाई फूले माता जब स्कूल में जाया करती थी तो लोग कुछ उनके ऊपर सड़े हुए टमाटर, कीचड़ और अन्य तरह के उनके ऊपर फेंका करते थे, जिससे उनकी साड़ी खराब हो जा करती थी। तो बाकी समाज के लोग थे तो माता सावित्रीबाई के फूले जी के ऊपर कीचड़ अन्य तरह के फेंका करते थे। माता सावित्रीबाई फूले जी की जो साड़ी होती थी वो गंदी हो जाती थी, तो कई दिन तक चलता रहा। फिर माता सावित्रीबाई फूले जी के पति ने उन्हें सलाह दी कि आप 2 साड़ी लीजिए, एक साड़ी पहनकर एक साड़ी अपने बैग में रखकर अच्छी वाली साड़ी आप बैग में रख लीजिए। ऐसा कुछ दिनों तक चलता रहा। फिर कुछ लोगों ने माता सावित्रीबाई फूले जी को रोक लिया तो काफ़ी लोग देख रहे थे, तो माता सावित्रीबाई फूले जी का कोई साथ नहीं दे रहा था, सब खड़े खड़े देख रहे थे। फिर जब साथ नहीं दिया तो फिर सावित्रीबाई फूले जी ने अपनी आवाज़ को बुलंद किया और उस व्यक्ति में एक थापड़ जड़ दिया। फिर उसी समय से महिलाओं ने माता सावित्री का साथ देना शुरू कर दिया, क्योंकि जब माता सावित्रीबाई फूले ने अपनी आवाज़ को बुलंद किया, जब एक थापड़ जड़ दिया, तो महिलाओं ने साथ देना भी शुरू कर दिया था। साथियों, पूरे देश में बालिकाओं की आवाज़ भी बुलंद हो चुकी थी। साथियों, आप इसकी पहली कुरीतियाँ थी, अगर महिलाओं को विधवा हो जाती थी तो उसे बाल कटवा दिए जाते थे, तो समाज बहिष्कार कर दिया जाता था। ऐसी महिलाओं को यौन शोषण भी होता था। साथियों, ऐसी महिलाओं का यौन शोषण भी होता था। जब वो गर्भवती हो जाती थी तो इज्जत बचाने के लिए आत्महत्या करनी पड़ती थी। साथियों, कि मजबूर होती थी, इसके अलावा चारा नहीं बचता था। सावित्रीबाई फूले ने शिक्षा के लिए ही नहीं बल्कि ऐसी कुरीतियों को मिटाने के लिए भी माता सावित्रीबाई फूले ने दिन रात मेहनत की है मिटाने के लिए। माता सावित्रीबाई फूले ने ऐसी कुरीतियों मिटाने के लिए हर दम प्रयास किया है। छुआछूत ही, बाल विवाह, विधवा विवाह को कुरीतियों को खत्म करने के लिए काम किया सावित्रीबाई फूले जी ने। सावित्रीबाई फूले जी ने अपने घर पर कुआं खुदवाया। उस कुआं का पानी कोई भी पी सकता था। उस कुएं का पानी कोई भी पी सकता था। वो जमाना था जब नीच जाति के लोगों को छाया पड़ जाती थी तो घृणा के तौर पर देखा जाता था। अगर किसी नीच जाति की छाया पड़ जाती थी तो उसे घृणा के तौर पर देखा जाता था। पीने के लिए अधिकार नहीं था, पानी पीने का अधिकार नहीं था। साथियों, उस समय जब सावित्रीबाई फूले जी ने इस मुकाम को छेड़ा, इस मुकाम के लिए अपनी जंग शुरू करी, तो साथियों आप देखे चले उसी समय पर समाज के बीच में ऊंच नीच की खाई बनी हुई थी, मिटाने का काम किया। सावित्रीबाई फूले जी ने उनके प्रति ज्योतिबा फूले जी ने समाज में लगातार चलता रहा और देश में बीमारी फैल चुकी थी फ्लैग नाम की। तो साथियों, तो माता सावित्रीबाई फूले जो आत्महत्या करती थी तो उनके रोका। उस बच्चे ने जन्म लिया तो माता सावित्रीबाई ने लिया। उस बच्चे का नाम था यशवंत। वो डॉक्टर बनाया उनको। उसी समय के बाद फ्लैग नाम की बीमारी फैल चुकी थी, तो माता सावित्रीबाई मरीजों को लेकर अस्पताल में ले जाती थी जहां उनका बच्चा डॉक्टर था तो इलाज करता था। साथियों, ऐसी वीडियो के लिए साथियों में बनाता रहा। तो आप सभी साथी अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करें। ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले की जो कहानी थी तो मैंने बताई है। साथियों, आप मुझे आशापूर्ण विश्वास है आप मेरी वीडियो को ज़रूर शेयर करोगे और पूरी वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद तहे दिल से। जय भीम, जय संविधान पेश करता हूँ। साथियों, तो आपने जो मेरी वीडियो देखी है आपको कैसी लगी तो अपनी कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया दें कि हाँ मुझे सही लगी। साथियों, तो आपका मैं आशापूर्ण विश्वास करता हूँ कि आप मुझे ज़रूर सपोर्ट करेंगे। विश्वास है चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी जरूर करेंगे। साथियों, जैसे कि हमारी सावित्रीबाई फूले जी ने बताया है, अपनी बेटी को सीता नहीं सावित्रीबाई बनाओ, अपनी बेटी को दुर्गा नहीं फूलन देवी बनाओ, अपनी बेटी को गीता नहीं हिंदू कोट बिल पढ़ाओ। साथियों,
तो आप ऐसे अपने बच्चों के लिए आज की फ़िलहाल में वर्तमान में आपके लिए मैं ऐसी नई नई वीडियो लाता रहूं, तो आप मेरे को सपोर्ट और आशीर्वाद जरूर करें साथियों।